नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। मित्रों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें मारवाड़ के इतिहास की 7 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूं। अब आपके लिए मैं मारवाड़ के इतिहास का 8वां भाग लेकर आया हूं, जिसमें हम चंद्रसेन के बारे में पढ़ रहे थे। देखते हैं। तो मित्रों, आमेर के द्वारा शुरू की गई वैवाहिक जो नीति थी, इस नीति के आधार पर बीकानेर व जैसलमेर ने अकबर से संबंध जोड़े। राव चंद्रसेन, उदय सिंह और राम ने अपनी स्थिति सुधारने हेतु अकबर के दरबार में उपस्थिति दी। मित्रों, आपको पता है कि मारवाड़ से राव चंद्रसेन, उसका भाई उदय सिंह और राम तीनों ही अकबर के दरबार में उपस्थित होते हैं। चंद्रसेन ने अकबर की कूटनीति से असंतुष्ट होकर दरबार छोड़ दिया। आपको पता है कि चंद्रसेन को कोई ज़्यादा महत्व अकबर द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए वो जो नागौर दरबार था वो छोड़कर चले जाते हैं। चंद्रसेन ने अपने पुत्र राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़कर भादरा जून लौट गए। मारवाड़ की परतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी नागौर दरबार था। मित्रों, नागौर दरबार में सभी जो राजपूत शासक है जो उपस्थित होते हैं। नागौर दरबार में उपस्थित राजपूत जो शासक है अकबर के समर्थक माने गए। जो भी नागौर दरबार में उपस्थित हुआ उसे अकबर का समर्थक माना गया। नागौर दरबार में अनुपस्थित राजपूतों की निष्ठा पर संदेह किया गया। अकबर से वैवाहिक संबंधों से अधिक महत्व नागौर दरबार का था। नागौर दरबार के बाद राजपूत राज्य मुगल विरोधी और मित्र राज्यों में विभाजित हो गए। मित्रों, अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राय सिंह की नियुक्ति से मारवाड़ से महाराणा प्रताप को सहायता मिलने की जो संभावना थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि राय सिंह अकबर का समर्थक था और जो चंद्रसेन है उसे अकबर के कारण मारवाड़ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो अकबर है उसका आक्रमण हो जाता है। उदय सिंह को सामवाली का अधिकार देकर अकबर ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। अकबर ने उधर से होने वाले गुजरों के उपद्रवों को कम करने की नीति अपनाई। मित्रों, राम जो मारवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी था, उस राम को शाही सेना के साथ रखा गया। आप सभी जानते हैं कि राम को मिर्जा बंधुओं को दबाने हेतु शाही सैन्य दायित्व दिया गया था। मित्रों, अकबर ने विभिन्न अधिकारियों के स्वार्थ सुरक्षित कर जोधपुर पर शाही अधिकार स्थापित किया। 1565 ईस्वी में जोधपुर के पतन के बाद राव चंद्रसेन ने भादरा जून में रहकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1571 ईस्वी में मुगलों के दबाव के कारण चंद्रसेन भादरा जून छोड़कर सिवाना चला गया। आपको पता है कि जब मुगलों का अधिक दबाव बढ़ा मारवाड़ क्षेत्र पर, तो 1571 में जो चंद्रसेन है वो भादरा जून छोड़कर सिवाना, जो कि राजपूतों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहलाता है, वहाँ चला जाता है। 1573 ईस्वी में अकबर ने शाह कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी। मुगल सेना ने सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित किया। सिवाने के किले की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपा गया। चंद्रसेन ने पहाड़ों से छापामार युद्ध पद्धति अपनाकर मुगलों को क्षति पहुंचाई।
1575 ईस्वी में अकबर ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जैसे ही सिवाना दुर्ग पर अकबर अधिकार कर लेता है तो सिवाना के बाद अकबर ने जैसलमेर के रावल हरराज को पोखरण पर आक्रमण का आदेश दिया। जैसलमेर के जो रावल हरराज है उसे पोखरण पर आक्रमण का आदेश अकबर द्वारा दिया जाता है। पोखरण का किलेदार आनंद राम पंचोली राव चंद्रसेन की ओर से था। जनवरी 1576 ईस्वी में 1 लाख फिदिये के बदले चंद्रसेन ने पोखरण भाटियों को दे दिया था। मित्रों, 1579 ईस्वी में 1579 में चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थाने को लूटकर अधिकार में ले लिया। इसके बाद चंद्रसेन ने अजमेर प्रांत में भी धावे बोलने शुरू किए। 7 जुलाई 1580 ईस्वी को सोजत पर चंद्रसेन का अंतिम अधिकार स्थापित हुआ। मित्रों, सोजत में शरण के कुएं जो कि पाली में स्थित है को चंद्रसेन ने अपना निवास बनाया। सोजत में जो शरण का कुआं नामक स्थान है पाली जिले में, उसे चंद्रसेन ने अपना निवास बनाया। 11 जनवरी 1521 ईस्वी को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई और सोजत स्थित सारण का कुआं राव चंद्रसेन की समाधि माना जाता है। मित्रों, जोधपुर ख्यात के अनुसार वैसल नामक सामंत द्वारा विष देने से चंद्रसेन की मृत्यु हुई, यानी चंद्रसेन को विष देने से उसकी मृत्यु हुई, ऐसा जोधपुर राज्य की ख्यात कहती है। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। इतिहास में चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक आदि की संज्ञा दी गई है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी पर उसका जो भाई था उदय सिंह का अधिकार हो गया। राव चंद्रसेन ने दुर्गों के बजाय जंगल व पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया। चंद्रसेन ने खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया, यानी चंद्रसेन ने अकबर से छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध किया। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बाद छापामार युद्ध अपनाने वाले चंद्रसेन दूसरे राजपूत शासक थे। मित्रों, महाराणा प्रताप ने भी चंद्रसेन की युद्ध नीति का अनुसरण किया। जो महाराणा प्रताप है वो चंद्रसेन की ही युद्ध नीति को बाद में अपनाते हैं और अकबर से संघर्ष करते हैं। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इसी कारण राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मित्रों, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर का प्रतिरोध किया, वैसे ही राव चंद्रसेन भी अकबर का विरोध करते हैं। इस कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार न करने वाले स्वतंत्र शासक थे। अकबर के विरुद्ध संघर्ष में महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन समान रूप से स्वाभिमानी वीर थे। मित्रों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।